इंसान हैं जो हम सभी लॉकडाउन में परेशान हैं और ईश्वर से कह रहे हैं कि उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और थोड़ी सी शिकायत भी कर रहे हैं। तो वो सबको रिप्रेजेंट करते हुए मैंने अकेले रिप्रेजेंट की है, तो आपके सामने कहना चाहूँगी। काल के कपाल पर, यह टाइटल है मेरी पोएम का। काल के कपाल पर क्यों नाच रहे महादेव, धरा को क्यों शमशान बना रहे। जो दोषी हैं वे दंड के अधिकारी हैं, निर्दोषों को क्यों काल के गाल में समा रहे। माना कि ईश हो जगदीश हो, काल हो महाकाल हो, त्रिकाल भी तुम ही हो। काल के कपाल पर क्यों नाच रहे महादेव, धरा की इस बर्बादी का इंसान ही दोषी नहीं है। तुम भी जिम्मेदार हो, माटी के पुतले बना हो गए निहाल हो। काल के कपाल पर क्यों नाच रहे महादेव, मानव जो बनाया तुमने अच्छा भी बुरा भी, तो क्यों तुमने उसको छूट दी जो मानव से महामानव हो गया। तुम्हारी इस दुनिया में दोषी निर्दोष होते देखे हैं, क्या कहूँ इंतहा तुम्हारी, निर्दोष सूली चढ़ जाते हैं, तब क्यों नहीं आते हो महादेव। काल के कपाल पर क्यों नाच रहे महादेव। थैंक यू। के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि पिछले मैंने 2-3 सालों से ऑब्ज़र्व किया है कि हम लोग जब स्कूल या कॉलेजेस में होते थे तो बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ते थे, और जैसा कि सभी जानते हैं प्रेमचंद और बहुत सारे राइटर्स हैं, कबीर जी और सुमित्रा नंदन पंत, इन सबको हमने पढ़ा। तो उस वक्त हम सोचते थे कि ये लोग मतलब इतना आगे का कैसे सोच लेते हैं। वाकई मतलब उनकी जो इमेजिनेशन होती थी या दुनिया को देखने का जो नज़रिया होता था वो हम लोगों से बहुत कहीं ज़्यादा अच्छा होता था। और कभी कभी मुझे ये लगता था कि शायद इनको सपने में कोई आके बता के जाता होगा कि भविष्य में ऐसा होगा तो तुम किताबों में ऐसा लिख देना, बट ऐसा नहीं था। आज मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि एक राइटर, पोएट या कोई भी जो क्रिएटिव लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनकी इमेजिनेशन बहुत काम करती है और उनकी जो नज़र होती है वो दूसरों से थोड़ी सी ज़्यादा पैनी होती है कि वो चीज़ों को ज़्यादा देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं, राइटर्स हैं या जो भी इंजीनियर्स भी हैं, तो मतलब उनमें एक ये क्वालिटी है कि वो लिखते हैं और उनको शौक़ है कि जो विचार होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। मतलब हम कभी उनकी वैल्यू समझते नहीं हैं जब तक कि वो चीज़ें हम पे खुद नहीं गुजरती हैं। और एक वैल्यू तब हमें समझ में आती है जब हम दूसरों को वैसा करते हुए देखते हैं कि एक आइडिया कैन चेंज लाइफ। ये बिल्कुल सच है। और बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स जो हम हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, कभी पेरेंट्स को भी बोल देते हैं कि आप पॉजिटिव नहीं सोचते हो, बट मेरे डैडी एक बार कहते हैं कि नेगेटिव भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव नहीं सोचोगे तो कभी भी पॉजिटिव के लिए आप रेडी नहीं हो सकते हो। तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट भी है मेरे सारे दोस्तों से, और एक ये भी है कि विचारों के ज़रिए हम एक दुनिया को बहुत अच्छी जगह बना सकते हैं। अब तक हम सोचते हैं कि दुनिया में सारी अच्छाई ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नहीं। मतलब कोविड ने आके हमें ये बता दिया कि तुम सिर्फ यहाँ के किराएदार हो, मकान मालिक नहीं हो, तुम्हें कुछ भी चेंज करने का अधिकार नहीं है, कि जान को दांव पे रख के मतलब विकास मत करो। आज हम अपना संतुलन सब खो बैठे हैं। सब जानते हैं, मतलब आपके विचार, मेरे विचार, सब हम एक दूसरे के विचार जानते हैं, लेकिन हम उस पर कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। अगर हम ही लोग, मतलब चाहे राइटर्स ही हैं, तो हम ही लोग अगर इस दुनिया को एक अच्छा बनाने की कोशिश करें अपने विचारों से, ये एक पहल होनी चाहिए, क्योंकि एक राइटर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर वो किसी किताब में कुछ गलत लिख दे तो आगे की जनरेशन कितनी खराब हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा भी हमें नहीं है। जब कभी हम महाभारत या कुछ और किताबें पढ़ते हैं तो कुछ राइटर्स कुछ लिखते हैं, कुछ राइटर्स कुछ लिखते हैं, बट मेरी सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है पर्सनली कि प्लीज़ आप जो भी लिखें वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर लिखें। चाहे दुश्मन भी है ना, तो उसकी अगर क्वालिटी है तो उसका भी वर्णन करें, क्योंकि दुश्मन बेशक है लेकिन न्याय मांगने का हक तो वो भी रखता है। तो बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि भाई अगर हम लोगों को लिखने का शौक़ है और एक थोड़ी जिम्मेदारी है तो उसको हम अच्छे से निभाएं, और बाकी सबके अपने विचार हैं। थैंक यू।